Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. So like I said कि मार्केट 61.8% का करेक्शन कर सकता है ना? एंड निफ्टी में आज वो करेक्शन कंप्लीट हुआ है और ये लेवल है। एंड नाउ हमें मार्केट को अब थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखना है जितने टाइम से हम कर रहे थे। ओके? क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी करेक्शन फेज़ कंप्लीट कर चुका है। अब वो 100% तक करेक्शन करने वाला है या यहीं से मूव हो जाएगा, उसके लिए आज हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है? आज का ट्रेंडिंग डे था, थ्रू आउट द डे ही क ट्रेंडिंग डे डे था। बट अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ सच बीच-बीच में बिल्कुल ना बराबर थी, एसएल-हंटिंग होती रही, प्रीमियम डीके होता रहा, है ना? बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे ना, ये देखो कैंडल्स के साइज़ क्या हैं ये। नैरो रेंज सेटअप आज बहुत अच्छे बने थे। ओके। सो अभी बात करते हैं कि अभी क्या अप्रोच रखनी है। उससे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अभी 25,868 वो है और वो काफ़ी ऊपर है। उसके अलावा जो 61.8% है, ये भी अपनी रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो एक करंट में रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो ये है। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट अपना ये लेवल है, एक फाइनल जो लेवल है। इसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है निफ्टी में कि यहाँ तक आ सकता है, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड और फॉर ऑल दी डायरेक्शंस। अभी एक मिनट, इंट्राडे भले ही है लेकिन हम यहाँ पे एक बार आवरली एनालिसिस करेंगे। ओके। और आवरली एनालिसिस अपना है, ये आवरली ही था यार। यहाँ से बैंक निफ्टी में था शायद वो डिफरेंट, यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो गया था यहाँ से, तो ये ही था, है ना? तो इसका 61.8% ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो अभी के लिए क्या है ना? अब वो बात करते हैं। जो कल के लेवल्स होंगे ना, ये अदर देन इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स 25,867, 25,334, 25,077 एंड 24,758, ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स या फैक्टर्स हैं। ठीक है? कल की डेट में इतना नीचे नहीं आएगा। हो सकता है कि क्योंकि अभी देखो, अभी एक सेंटिमेंट डेवलप हो गया मार्केट में ना, मार्केट जा ही जा रहा है, नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मैंने आपको बोला था, जब यहाँ पर प्राइस साइडवेज हुआ था ना, ट्यूसडे को मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी 2 दिन से काफ़ी सेलिंग आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस दिन में ट्रेंडिंग डे होगा। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो जाए, नहीं तो प्राइस साइडवेज हो जाएगा। एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ था। आज का दिन ट्रेंडिंग था और ये जो गैप्स है ना, ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये गैप्स ऑटोमैटिकली फिल हो जाएँगे। ठीक है? सो अभी लेट्स अज्यूम कि ये यहाँ से जो गिरावट जो आई है, मानते हैं कि ये इतनी ही थी। इसको हम मान के चलते हैं कि ये इस ट्रेंड का लो ये है और इस ट्रेंड का हाई ये है। हम दोनों साइड की बात करेंगे। ओके? इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ़ एक ही साइड की बात करने वाले हैं। ठीक है? इस लेवल से ऊपर जाने के लिए इसके पास हर्डल क्या है? सबसे पहले यही लेवल है। ओके? यही लेवल सबसे पहली हर्डल है, जो कि है 25,334 का लेवल। इसके ऊपर प्राइस निकलता है, तो फिर जो अपना लेवल निकल के आ रहा है, यहीं पर लगा रखा है, यहीं से लेते हैं ना, ये 23%। इसको मैं कलर मार्क कर देता हूँ ग्रीन, है, 2.2x के साथ। यहाँ तक मार्केट आता है ना, एक बार रिजेक्शन लेके इस ज़ोन में रह सकता है, बट इसको टच कर देता है तो आने वाले 1, 2, 4 दिनों में ये लेवल्स ऊपर की तरफ निकलेंगे। सेकंड लेवल है, ये सब इंट्राडे के लेवल्स हैं, ग्रीन वाले हैं। यहाँ पर 15 मिनट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये रेजिस्टेंस तो है ही। ठीक है? ये लेवल्स ऊपर की तरफ हमारे आ सकते हैं एंड ये जो इस ट्रेंड का जो 23% था ऊपर से, इट इज़ नाउ 61%। ओके? इसको आप सेम ही मान सकते हैं, ये वाला सेम ही है, 25,868 वाला। ओके?
इसके अलावा आप देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर भी है रेजिस्टेंस। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब मान लीजिए ऊपर नहीं जाता है तो नीचे कितना जा सकता है? नीचे कितना जा सकता है वो है ये वाला फर्स्ट लेवल -14%। उसके बाद जो एक लेवल और निकल के आ रहा है ये है -23%, 24,982। इस रेंज में प्राइस मान लीजिए जो ये बिक वाली आई है, जो ये शॉर्ट सेलिंग आई कह लीजिए, शॉर्ट सेलिंग कह लीजिए या प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए इसको, है ना? या करेक्शन कह लीजिए, कुछ भी जो आप रेगुलर में यूज़ करते हैं वर्ड वो यूज़ कर सकते हैं। वो तो यहाँ पर 61% पे कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे सिर्फ ट्रैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ओके? लेकिन जैसे आज ट्रैपिंग हुई, ऐसी ट्रैपिंग भी हो सकती है कि 15 मिनट की कैंडल और एंड देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि ना 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो आप, राइट? इसके ऊपर प्राइस ने ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन ट्रैप किया और फिर नीचे ही आता रहा, है ना? तो यहीं पर एंट्री बनी थी आपको जब प्राइस रिजेक्शन मिला एंड उसके बाद से उभरा ही नहीं। और इस पर अपने वाला सेटअप भी बना है ग्रीन बार आउट वाला जो हम बात करते हैं कि मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए। इस ट्रेंड में ये एक ग्रीन कैंडल आई थी और वो भी इसीलिए थी कि लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो इसका हम क्या करते हैं लो मार्क और जब प्राइस लो के नीचे आता है तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहता है, नहीं तो यहीं से प्राइस मोमेंटम चेंज भी हो जाता है। तो ये ग्रीन कैंडल का इसलिए कन्फर्मेशन होता है। ओके, बट इसमें मिनिमम 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल या मिनिमम 3 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल चाहिए होती हैं फॉर दिस कन्फर्मेशन। ओके, और इस हिसाब से आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। तो अभी सिंपल राइट ये लेवल्स हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज़ करके इन लेवल्स को नोट कर लेना, ठीक है? 24,984, 25,077, 25,334, 25,476, 25,631 एंड 25,800। ओके? तो मुझे लगता है कि कल की डेट में ना प्राइस यहाँ से एक गैप डाउन करके या गैप अप करके इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये मुझे ऐसे लगता है। इस लेवल से निकल के ये 23% निकला, फिर प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। क्योंकि अभी थोड़ा-सा मार्केट में सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा। जबकि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता फ़िलहाल की डेट में होने वाला है। और मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पे क्लियर कट डाला था कि ये मार्केट रिवर्सल है या फिर करेक्शन है एंड सो फार इट इज़ लुकिंग लाइक अ करेक्शन ओनली। ठीक है? ये लेवल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। बाकी अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर चलने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखिए, जो मैंने इंडिकेटर बनाया है उसकी ब्यूटी दिखाता हूँ आपको। मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल में वो बोल रहा था सेल, मॉर्निंग से ही। सो ये जो सेंटिमेंट इंडिकेटर मैंने बनाया है, ये सेंटिमेंट मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही और मार्केट में मोमेंटम आने से पहले भी बता देता है। अब इसका इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर सेलिंग ग्रीन बार जा रहे थे लेकिन फिर भी सेलिंग कंटिन्यूएशन की सेलिंग प्रेशर है और वो को उसने भापा और हमें बताया कि देखो उसके बाद नीचे कोई फॉल्स सिग्नल नहीं है ये, है ना? उसके बाद ये नील बैकग्राउंड हो गया जो आपका चार्ट कलर है वही। तो उसने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि दैट इज़ पार्टिकुलरली नो ट्रेडिंग ज़ोन। जब यहाँ से उसको दोबारा से वॉल्यूम इम्बैलेंस या जो वॉल्यूम स्पाइकिंग दिखी उसके बेसिस पे उसने यहाँ पर एक सेल सिग्नल दिया। उसके बाद फिर प्राइस साइडवेज़ था, तो उसने वो भी बताया। देखो यहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था, जो प्राइस को ड्राइव कर सके। इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम फ्लैट था, है ना? उसके बेसिस पे इसने फिर बताया आपको कि यहाँ पर नो ट्रेडिंग ज़ोन है।
एंड देन फिर ये सेलिंग स्टार्ट हुई, तो वहाँ पर आपको फिर सेल सिग्नल दिया। तो इस इंडिकेटर की यही ब्यूटी है कि ये आपको बता रहा है कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ओके? सो दैट्स अबाउट इट। इसको ऐड आपको कैसे करना है? सेंटिमेंट साइकिल इंडिकेटर, दिस इज़ द नाम, बुलिश, बेयरिश। ओके? मैंने इसके कलर चेंज किए थे। डार्क ग्रीन मीन्स यहाँ पर बुल सुपर हैवी हैं, लाइट ग्रीन मीन्स यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है बट चेंज हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। बट आज ऐसा कुछ अपॉर्च्युनिटी हमें बाय का दिखा ही नहीं, तो इंडिकेटर आपको क्लियर कट बता रहा है विदाउट गिविंग यू एनी फ़ॉल्स सिग्नल। इसको मैं क्रिप्टो में बहुत बार टेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट दैट्स द ब्यूटी। 15 मिनट के हिसाब से पूरा दिन बेरिशनेस थी, लास्ट में थोड़ा-सा बुल मोमेंटम आया तो उसने वहाँ पे बता दिया कि भाई अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। अब देखते हैं। कल के ट्यूसडे के लास्ट सेशन में भी यहाँ पर बाइंग आई थी लास्ट में। वो हो सकता है कि एक ट्रैपिंग ही हो, लेकिन गैप डाउन खुला लेकिन उसके बाद उभर ही नहीं पाया, है ना? चलिए चलते हैं अब बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी सेम ही था, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में वही हुआ, जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का लो टूटा फिर सेलिंग कंटिन्यू हुई। इसमें तो परफेक्ट रिट्रेस भी मिला था, है ना? ये हमारी कैंडल थी, ये था। देखो रिट्रेस के बाद नीचे आया प्राइस और आता ही रहा। ओके, इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उसमें ये वाला है, हाँ, सॉरी, इसमें ये जो अपने पर्पल वाले हैं ना, ये वाले लेवल्स हैं अपने, और रेड वाले 2 हैं, वो काफ़ी ऊपर है, वहाँ आगे नहीं सोचते हैं अभी। तो अभी क्या हो सकता है वो देखते हैं, हैं? सो अभी यहाँ पर है प्राइस, यहाँ पर भी इसका क्या है 61.8% इसका भी करेक्शन पूरा हो चुका है। ओके? तो मुझे लगता है कि कल इसके नीचे और नहीं जाएगा, बट मेरे कहने से मार्केट नहीं चलती है और मार्केट नीचे आती है तो ये लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट, उससे पहले बहुत सारे लेवल्स हैं यार, हाँ, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। इस इस एरिया में प्राइस ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, है ना? इस एरिया से भी रिजेक्शन ले सकता है। ये सारे सपोर्ट के लेवल्स हैं। यहाँ पे ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स आई थी, यहाँ पर बाइंग प्रेजेंस अच्छी थी, है ना? तो ये आपके सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। इनको मैं कर देता हूँ फिलहाल ब्लू से मार्क, क्योंकि ये हमारे आवरली चार्ट पर हैं। और फिर हम बात करेंगे इंट्राडे लेवल्स की। तो ये अपना, इसको हटा देते हैं यार, इसको भी हटा देते हैं, तो भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है? तो नीचे के लिए अपने पास ये 2 लेवल्स हैं, कि अभी इन लेवल्स की मार्किंग हम करेंगे, ओके? इस ज़ोन को आप मार्क कर लेना आवरली चार्ट के हिसाब से। अब देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे भी अभी लेट्स अज़्यूम कि ये लास्ट था, लो था, इसके बाद मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा। इसके नीचे जाता है तो 14% 23% तक आ सकता है, ठीक है? तो जो है लेवल्स उनको मार्क कर देता हूँ मैं। इसको कर देता हूँ ग्रीन, और जो दूसरा लेवल है वो ये है। तो ये तो एक अपना स्ट्रॉन्ग ज़ोन आ रहा है, दोनों लेवल से नीचे जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। नाउ ये जो 23% लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर जाने के लिए। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो प्राइस मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इसके अलावा
हर्डल की बात करते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? ये लेवल है एंड ये लेवल्स हैं। इन दोनों एरियाज़ में फ़िलहाल हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले, है ना? यहाँ से ले ले या यहाँ से ले ले, बट प्राइस यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर है वो डिसाइडिंग मोमेंट कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या यहाँ से प्राइस फिर दोबारा से 100%, 149, 127% जा सकता है ना? बट नीचे के लिए भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, वो क्या है? बट नीचे के लिए लेवल आप तभी देखेंगे जब 0% के नीचे क्लोजिंग मिलती है, यानी आज का जो था लो 51,700, उसके नीचे आपको क्लोजिंग मिलती है, तो फिर ये वाला 51,209 वाला लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस लेवल एज़ वेल। ओके? और ऊपर ये हर्डल रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर 52,748 जो है वो लेवल देखने को मिल सकता है और 61.8% तक फिर जा सकता है प्राइस। ठीक है गाइस, और इंडिकेटर ने यहाँ कैसा किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव में मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं एडिटिंग करके अच्छे से एक वीडियो उसका डाल दूँगा। आज पूरा दिन वो लाइव में चलता रहा था लास्ट तक। इसमें बैंक निफ्टी है। ये देखो आज का सेशन। मॉर्निंग में ही सेल सिग्नल था, उसके बाद दोबारा से सेल सिग्नल दिया है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में भी। ओके, और 5 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए इस रेंज में था, सेल सिग्नल था, उसके बाद जब वॉल्यूम ख़त्म हो गया या जहाँ पे इंडिकेटर ने कैल बेसिस ऑन लॉजिक्स जो इसमें लगाए गए हैं उसके बेसिस पे भले ही मार्केट नीचे जा रहा था, बट इसको फॉल नहीं बोलते हैं, जैसा करेक्शन में आता है, ठीक है? तो इसमें इसने बताया नो ट्रेडिंग जोन। उसके बाद जब यहाँ पर एक्चुअल में सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, जहाँ पे प्रीमियम मोमेंटम होता है, वहाँ उसने आपको बताया, और उसके बाद एक और सेल सिग्नल आया। लेकिन उसके बाद जब मोमेंटम चेंज हुआ तो उसने आपको वहाँ पर भी बताया कि यहाँ पर नो ट्रेडिंग ज़ोन है, ऊपर की साइड में ज़बरदस्ती ट्रेड मत करना। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इंडिकेटर कि आपको ये बता रहा है कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो जो आप ओवर ट्रेडिंग में पैसा बर्बाद करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट को और ब्रोकर को जो आबाद कर रहे हैं ना, अपने आप को बर्बाद करके, जो दयालुता है वो थोड़ी कम हो जाएगी इसमें, है ना? ओवर ट्रेडिंग का जो चस्का है ये इंडिकेटर आपको बताता है कि भाई रुको, नहीं करनी है ना? विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू लाइक माय एनालिसिस प्लीज like and subscribe, do share with your friends and family, those who trades, and thank you so much for your love and support. My channel has got now 25,000 views and 260 plus subscribers as well. So it couldn't be possible without your support and love. So with this, my heartful thank you to each one of you, those who are my subscriber and those who are not, I as well. Okay, guys, take care. Happy trading.